हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में। काल काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। शब्द के जिस रूप से हमें कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे ही काल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? काल कहते हैं। तो हमारे सामने चित्र दिए गए हैं, आइए उन्हें देखकर पढ़कर हम समझते हैं कि काल क्या होता है। पहले चित्र में हलवाई मिठाई बना रहा है। मिठाई बना रहा है तो कौन सा काल है? वर्तमान काल। दूसरे चित्र में हलवाई ने मिठाई बनाई। बनाई मतलब बीता हुआ समय यानी भूतकाल। और तीसरे चित्र में क्या कहा गया है? हलवाई मिठाई बनाएगा यानी आने वाला समय यानी भविष्यत काल। तो बच्चों, इन वाक्यों में चल रहे समय का, बीते हुए समय का और आने वाले समय का पता चल रहा है। तो ये क्या है? काल है। आइए एक बार काल की परिभाषा जान लेते हैं। क्रिया शब्दों के जिस रूप से किसी कार्य के होने अथवा करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। आइए अब काल के प्रकार भी जान लें। काल की परिभाषा हमने समझ ली, अब काल के प्रकार के बारे में जानें। काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है उसे भूतकाल कहते हैं। जिसे चित्रों के माध्यम से हमें समझाया गया है। पहले चित्र में बताया गया है वर्षा हो रही थी यानी कि भूतकाल। और दूसरे चित्र में राजू ने गीत गाया था, ये भी भूतकाल में है क्योंकि कार्य हो चुका है यानी कि भूतकाल में हो चुका है ये कार्य। और तीसरे चित्र में रोहन ने बगीचे से आम तोड़ा था। तो ये तीनों ही चित्र और इनमें लिखे गए वाक्य हमें भूतकाल की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इन वाक्यों में आई क्रियाएं बीते समय को दर्शा रही हैं, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल के प्रकार। अब हम जानेंगे भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, भूतकाल के निम्नलिखित 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के सामान्य रूप का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि सोहन ने पुस्तक पढ़ी, सामान्य भूतकाल। रीमा ने दूध पिया, इसमें भी सामान्य भूतकाल है। दूसरा है आसन्न भूतकाल, अर्थात क्रिया के जिस रूप में उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि राजू ने अभी पत्र लिखा, यानी कि अभी अभी उसने ये कार्य समाप्त किया है, यानी कि कार्य हुआ तो भूतकाल में है लेकिन अभी अभी समाप्त हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? आसन्न भूतकाल है। नौकर ने चाय बना दी है, यानी कि अभी अभी बनाई है, अभी अभी, यानी कि भूतकाल में कार्य हुआ लेकिन अभी अभी समाप्त हुआ है। तो बच्चों, पत्र लिखने तथा चाय बनाने का कार्य अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है, अतः ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। इसमें कार्य भूतकाल में आरंभ होता है पर उसकी समाप्ति वर्तमान काल में होती है, अतः ये क्रियाएं आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। और तीसरा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे दादाजी दवाई ले चुके थे, यानी कि काफ़ी पहले ये कार्य हो चुका है। राम ने रावण को मारा था, इस कार्य को हुए भी काफ़ी समय हो चुका है। तो ये क्या है? पूर्ण भूतकाल। तो बच्चों, इन वाक्यों में क्रियाएं ले चुके थे तथा मारा था ये बोध हो रहा है कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। अगला है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के आरंभ होने का बोध हो किंतु उसकी पूर्णता का पता ना चले उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं।
जैसे कि महिला टीवी देख रही थी यानी कि अभी तक देख रही है कि नहीं है, इसका स्पष्ट तौर पे पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। पूनम आ रही थी, आ गई कि नहीं आई, इसका भी स्पष्ट तौर पे पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है इस वाक्य में, अपूर्ण भूतकाल। तो देखा, अभी हमने कितने सारे भूतकाल के भेद पढ़े। अब आगे चलते हैं हम उसके अगले भेद की ओर। तो बच्चों, इससे पहले अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों की क्रियाएं आ रही थी तथा देख रही थी से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में शुरू हो गया था लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, अतः यह अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे बंटी ने काम कर लिया होगा, यानी कि पता नहीं, शायद कर लिया हो शायद नहीं, संदेह प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, संदिग्ध भूतकाल है। मोहन ने कॉफ़ी पी ली होगी, इसका स्पष्ट तौर पर पता नहीं चल रहा है कि पी ली होगी कि नहीं पी होगी, तो यहाँ पर क्या है, संदिग्ध भूतकाल है। तो बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाएं कर लिया होगा तथा पी ली होगी से यह स्पष्ट हो रहा है कि भूतकाल में कार्य हुआ है या नहीं, अतः यह संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। छठा है हेतु मत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होनी थी पर किसी कारणवश पूरी नहीं हुई, वह हेतु मत भूतकाल कहलाता है। इसमें भूतकाल में होने वाली क्रिया किसी अन्य क्रिया के होने पर आश्रित होती है। जैसे यदि मेहनत करते तो पास हो जाते, यानी कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर डिपेंड है, यानी कि आश्रित है। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यहाँ भी क्या है, हेतु मत भूतकाल है, यानी कि एक क्रिया पूरी होती तो ही दूसरी क्रिया पूरी हो पाती। अब आते हैं हम वर्तमान काल पर और जानेंगे वर्तमान काल किसे कहते हैं। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रोहित पत्र लिख रहा है, सुनीता पौधा लगा रही है, यानी कि कार्य वो वर्तमान काल में कर रहे हैं। इन वाक्यों से स्पष्ट तौर से पता चल रहा है। तो इन वाक्यों में आई क्रियाएं चल रहे समय में हो रही है, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। आइए इसमें जानने योग्य बातें जान लेते हैं। जो काम सदा होता रहता है उसे भी वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, वर्तमान काल। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, रोज होता है, तो वर्तमान काल। हिमालय अडिग खड़ा है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तो ये क्या है, वर्तमान काल के उदाहरण हैं। आइए वर्तमान काल के प्रकार जानें। बच्चों, वर्तमान काल के 3 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के सामान्य रूप का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने चित्र दिए गए हैं, इनमें वाक्य क्या है इन्हें जान लेते हैं। जैसे पहले चित्र में प्रज्ञा गीत गाती है, मैं नहाता हूँ। तो बच्चों, ये दोनों ही वाक्य क्या है, सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण, पूरा नहीं हुआ, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में जारी रहने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अभी कार्य पूरा हुआ है कि नहीं। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, अर्थात उड़ रहे हैं तथा पढ़ा रहे हैं। क्रियापदों से कार्य के चलते रहने का पता चल रहा है। क्रियाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, अतः वे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में करने या होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि पूरब खाना खा रहा होगा, मिस्टर रोहित सोनीपत से आ गए होंगे। तो यहाँ खाना खा रहा होगा तथा आ रहे होंगे क्रियापदों से कार्य के वर्तमान समय में होने में संदेह है, अतः यह संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं।
अब जानेंगे हम भविष्यत काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे लगता है आज धूप निकलेगी, निधि कल विद्यालय नहीं जाएगी। तो बच्चों, इन वाक्यों में आई क्रियाएं कार्य के आने वाले समय में होने का संकेत दे रही हैं, अतः यह भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। अब जानेंगे हम भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के निम्नलिखित 3 भेद माने जाते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने का पता चले वह सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे हम क्रिकेट खेलेंगे, नानी मंदिर जाएंगी। तो बच्चों, खेलेंगे तथा जाएंगी क्रियापदों से कार्य का भविष्य में होना दर्शाया जा रहा है, अतः यह सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना या अनुमान का बोध हो वह संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे शायद कल कार्यालय बंद रहेगा, संभवतः आज तेज वर्षा हो। बंद रहेगा तथा हो क्रियापदों से कार्य के भविष्य में होने की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यह संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। और तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल की क्रियाएं किसी दूसरी क्रिया पर आधारित हो उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि यदि स्टेशन समय पर पहुंचोगे तो गाड़ी मिल जाएगी, यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यानी कि एक क्रिया दूसरे पर आधारित है। तो ये क्या है? हेतु हेतुमत भविष्यत काल। आइए ध्यान देने योग्य बातें जान लें इस पाठ की। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल व भविष्यत काल। वर्तमान काल क्रिया के चल रहे समय में होने का ज्ञान कराता है। भूतकाल क्रिया के बीते समय में होने का ज्ञान कराता है और भविष्यत काल क्रिया के आने वाले समय में होने का ज्ञान कराता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको काल अच्छे से समझ आया होगा, आप समझ गए होंगे इनके भेदों के बारे में। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।